नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो पूरे 144 दिनों तक कुंभ राशि में रहेंगे और जो देवगुरु हैं वो ज्ञान के कारक हैं, हमारी समझ का विस्तार करते हैं। बृहस्पति आशावादी सोच देते हैं, विकास कराते हैं, उदारता और बस ये समझ लें कि जीवन में जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता है वो भी बढ़ाते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है और साथ ही साथ जो देव गुरु हैं वो ज्ञान के, शिक्षा के, बड़े भाई के, संतान के, धार्मिक कार्य के, पवित्र स्थल के, दान पुण्य, धन और वृद्धि के कारक हैं और महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं। तो देव गुरु 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो आप कन्या राशि वालों के जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगले 144 दिनों तक क्या पाएंगे और क्या खोएंगे। वैसे तो देवगुरु आशीर्वाद ही देने आते हैं। चलिए जानते हैं। कन्या वालों, आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी है गुरु, यानी विवाह भाव के स्वामी हैं और माँ के भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पर वो ऋण, शत्रु, कर्जे, मजदूरी के छठे भाव में गोचर करेंगे। रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव में गोचर करेंगे। तो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि चीजें समस्या देंगी जीवन में। ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ ही होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बेवजह उलझाएंगी। और यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप जगह बदलें, शहर बदलें, तो भविष्य में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। वैसे तो स्वास्थ्य के मामलों में भी सावधान रहना है, क्योंकि चीज़ें को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है। किसी भी बीमारी को कम मत समझिएगा। समय पर इलाज नहीं करवाया तो फिर चीज़ें खराब होगी। थोड़ी शारीरिक थकान भी है। इसके साथ ही जैसे कि हड्डी वगैरह, रक्त की परिसंचरण, इन चीज़ों से आपको बचना है। यानी यात्रा वगैरह संभल के करें, चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको बचना चाहिए। धन के मामलों में भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि खर्चा बढ़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे सब तो गड़बड़ ही है। अब गुरु जो आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और आ रहे हैं रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव में, थोड़ी परेशानी बढ़ाए हुए हैं। लेकिन इसके उपाय भी हैं कि आप परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो गुरु जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो छठा भाव होता है संघर्ष का, अप्रिय काम का, तलाक का, शत्रुओं का। कहने का तात्पर्य जितनी भी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपके जीवन में उस चीजों की आवश्यकता नहीं है, उसी भाव में आ रहे हैं। अब कन्या वालों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत तो आप नजर आएंगे, यानी अंदर से भले ही परिस्थितियां कैसी हो, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर है और आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम भी होंगे। कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों पर आप हावी रहेंगे और आपके स्वास्थ्य पर गुरु के वक्री का कुछ निगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि फरवरी में वो वक्री भी होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका जैसे किसी भी तरह का स्वास्थ्य की पहले से समस्या है, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही इस समय ओवरवेट की समस्याओं से भी बचना होगा। थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़े कार्य आपके अधिक हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है और आपके जो सहकर्मी हैं वो आपका उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं, बल्कि आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। अगर आप किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें सफलता पाने के लिए आपको मेहनत और करनी है। वैसे शादीशुदा जिंदगी में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो देव गुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं और इनको बेहतर करना सबसे आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का खूब जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। और देव गुरु बृहस्पति क्योंकि कुंभ राशि में है, तो ऐसे में जीवन में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं और उस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि
आप कोई नया काम शुरू करने की योजना अगर बना रहे हैं, भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि छोटी मोटी कुछ चीज़ें करें, तो समस्याएं होंगी। अगर आप थोड़े भी बीमार पड़ते हैं तो हल्की में ना लेकर उसको इलाज कराना है। धन के मामलों में भी आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, किसी पर भी इसमें भरोसा करने से बचें और इस गोचर कार्य में किसी भी तरह के विवादों से भी दूर रहने का प्रयास करें। कर्ज ना तो लें और ना ही किसी को दें, क्योंकि इस समय शत्रु विरोधी भी आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो शत्रु विरोधियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अहंकार, क्रोध, इन स्थितियों को बनने ही ना दें, बल्कि संयम बरतें और अपनी योजनाओं को लेकर सतर्क रहें। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो 23 फरवरी 2022 को देवगुरु अस्त हो जाएंगे और 27 मार्च 2022 को वापस से उदय होंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपने खुद की राशि मीन राशि में आएंगे, राशि परिवर्तन कर इसके बाद पूरे वर्ष ये मीन राशि में रहेंगे। लेकिन मीन राशि में ही 29 जुलाई 2022 को वक्री हो जाएंगे और साल के आखिर में यानी 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति दोबारा से मार्गी होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि देवगुरु का ये परिवर्तन देश दुनिया पर ही असर डालता है, उनका परिवर्तन करना बहुत मायने रखता है और बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, जो ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र, विवाह के कारक हैं। आध्यात्मिक कार्य करवाते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं, समाज में खूब मान सम्मान यश दिलवाते हैं। तो बृहस्पति हालांकि यहाँ पर अनिष्ट फल नहीं देते, लेकिन शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। अगर वो गलत भाव में बैठ जाए तो उनका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। और यहाँ पर एक बार फिर से जैसे ही वो मीन राशि में जाएंगे तो स्थितियाँ फिर भी आपके कंट्रोल में आएगी, लेकिन अभी आपको संभल के चलना है। तो प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको गुरु देंगे, उसके लिए कोई खास टेंशन नहीं है। प्रेम संबंध बहुत मजबूत होंगे, लव रिलेशनशिप अच्छा है, रुका हुआ फंसा हुआ धन तो आएगा। लेकिन इसके साथ ही एक खास बात देखिए, समस्याएं कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो बृहस्पति आपके चूंकि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है और यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन बढ़ाए हुए हैं। तो कन्या वालों के लिए व्यापारी और व्यवसायियों के लाभ के स्थान पर हानि है, शारीरिक कष्ट है, रोग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देवगुरु को मनाना होगा और संभव हो तो गाय को आटे पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर या रोटी में हल्दी लगाकर खिलाएं तो राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।